प्रभात। माय नेम इज प्रभाकर सिंह। आपका सन जीरो यूट्यूब पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज फर्स्ट क्लास है, संविधान के बारे में जानेंगे स्टूडेंट। इसके बारे में डिटेल व्याख्या जानेंगे, कैसे बना, क्या क्या ये फंडामेंटल राइट है, क्या मूल अधिकार है, पूरा हम जानेंगे। सबसे बड़ी चीज है, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर आप क्या करते हैं, कौन सा एग्जाम बीट करके यहाँ पे पढ़ाते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा एग्जाम नहीं दिया, लेकिन डिफेंस का स्टूडेंट रहा हूं। एनडीए जो एग्जाम होता है 12वीं पास, मैंने 2 बार एग्जाम देकर एनडीए क्वालिफाइड किया हूं और इंटरव्यू में 2 बार डिस्क्वालीफाई हुआ हूं। मेरा नाम प्रभाकर सिंह, सन ऑफ रमेश सिंह। माय मदर्स नेम इज पुष्पा सिंह। और एक बार मैं सीडीएस के माध्यम से डायरेक्ट इंटरव्यू में भी गया हूं। कितनी बार? टोटल हुए 3। मेरे सर ने दिल्ली से देखा मुझे वीडियो यूट्यूब पर, उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ, आप कुछ नया कर रहे हो, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे। उस सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने माता पिता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये प्रेरित किया कि आप नहीं बन सके तो लोगों को कम से कम स्किल सिखाइए। मैं दावे के साथ नहीं कर सकता हूं कि किसी को जॉब दिला सकता हूं, लेकिन सही दिशा, सही रास्ता जरूर दिखा सकता हूं। भाई बहनों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मेरा कंटेंट को शेयर करेंगे। मेरा हायर एजुकेशन पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन भी हूं और टीचर होल्डर भी हूं, डिप्लोमा होल्डर भी हूं, सीटेट क्वालिफाइड भी हूं। 118 मार्क्स मेरा सीटेट मार्क्स है। लेकिन मेरा प्रोफेशनल एक टीचिंग लाइन है, लोगों को पढ़ाना, ना कि जॉब करना। चलिए जानते हैं संविधान कैसे बना, क्या होता है संविधान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता उसके लिए भी इंपॉर्टेंट, जानना जरूरी है। फंडामेंटल ऑफ राइट, हमारा संविधान कैसे है, क्या मेरा अधिकार है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। राजनीति और संविधान अलग अलग नहीं है। राजनीति और संविधान अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के क्या हैं, ये भाई हैं। राजनीति और संविधान ये अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के क्या हैं, भाई हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या हैं? राजनीति और संविधान अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संविधान देश के नागरिकों का अधिकार देता है। एनसीईआरटी हुबहू में लिखा हुआ है कि संविधान देश के नागरिकों को अधिकार देता है और सरकार को कामकाज को नियंत्रित करता है। संविधान सभी लोगों को अधिकार देता है और हमारे कामकाज को नियंत्रण करता है, नियंत्रित करता है। संविधान मतलब देश के शासन का आधार है। संविधान मतलब देश का शासन का अधिकार है। देश के संगठन, चरित्र, शासन, विधि तथा कला को तय करता है। क्या मैंने बोला? संविधान देश के शासन का अधिकार या देश के संगठन, चरित्र का निर्माण या शासन करता है। संविधान सभा 26 नवंबर, क्या स्टूडेंट मित्र, संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। 26 नवंबर, क्या 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, पारित किया गया। याद करेंगे, इंपॉर्टेंट। कब पारित किया गया? संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, पारित किया गया। संविधान पारित किया गया, ठीक है। संविधान पारित
किया गया, संविधान पारित किया गया। ठीक है, ये पारित अभी किया गया 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, संविधान पारित किया गया। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्या किया गया? लागू किया गया। 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्वेश्चन बनता है पेपर में कि संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को स्टूडेंट। और क्वेश्चन बनता है पारित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और क्या बनता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भाई बहनों से निवेदन है, प्लीज प्लीज लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा मेरा शेयर कंटेंट करेंगे। संविधान ऐसा कि फंडामेंटल राइट है, सबका अधिकार जानना जरूरी है। मैं सरल भाषा में समझाऊंगा। ये संविधान जो है कब मनाया जाता है? क्वेश्चन बनता है संविधान कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। क्या है स्टूडेंट? 26 नवंबर। कब मनाया जाता है संविधान दिवस? नोट करना चाहते हैं, नोट कर सकते हैं। 26 नवंबर को मनाया जाता है। मैंने इतना ही पढ़ाया, कितना क्वेश्चन स्टार्टिंग हुआ मैंने बताया। पारित कब हुआ था स्टूडेंट? 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया स्टूडेंट? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। मैंने 3 क्वेश्चन पुटअप किया। ठीक है, आप इसे मैं इरेज करता हूं, मैं नेक्स्ट चलता हूं। नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए और इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जाइए देख लीजिए। आप नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर दिया। ठीक है, भारत का संविधान का मूल का अधिकार भारत सरकार ने दिया अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत? 1935 में। मैंने क्वेश्चन स्टूडेंट मित्र क्या किया? भारत का जो संविधान है मूल अधिकार भारत सरकार कब दिया? 1935 में। क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट भारत का संविधान मूल अधिकार भारत सरकार ने कब दिया? मान्यता कब दिया? 1935 में, 1935 में। ये दुनिया के किसी गणतांत्रिक ये दुनिया के गणतांत्रिक देश सबसे लंबा लिखित संविधान अपना भारत है। ये गणतांत्रिक देश दुनिया का भारत अपना देश संविधान ये दुनिया का सबसे लिखित संविधान है। स्टूडेंट पूछ सकता है दुनिया का सबसे लिखित संविधान कौन सा है सबसे बड़ा? वो अपना क्या का है? भारत। गर्व महसूस होता है, अपना देश क्या है? भारत। भारत। इसे भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को जनक किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर। स्टूडेंट भीम क्या माना जाता है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर क्या माना जाता है? इसे भूलेंगे नहीं, इसे भीमराव अंबेडकर। इसको संविधान के जनक किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर। लेकिन इसके जो समितियां हैं अलग अलग हैं, इसके बारे में आप डिटेल जरूर जानेंगे। भारत के सब जो जनक किसे है, संविधान के जनक किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर। प्लीज भाई बहनों से निवेदन है कि इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ये मसौदा जो संविधान का मसौदा है कब तैयार हुआ था? 1947, 1947। संविधान जो बन के तैयार हुआ था, सॉरी गाइस ये क्या रहेगा? 1947। सॉरी
क्या है 1947। इसे संविधान मसौदा कब समिति बना गया, अध्यक्ष नियुक्त किया गया कब 1947 को नियुक्त किया गया। हम क्वेश्चन है कि भारत के जनक किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। और समिति कब बनी, जो अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया 1947 को। कब 1947 को, ठीक है। और चलेंगे ये, और भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया 1935 में। अब चलेंगे नेक्स्ट, चलेंगे इसको नोट कर लीजिए प्लीज, आप या तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं। स्टूडेंट मित्र भाई बहनों से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मैं इस संविधान को डिटेल में बताऊंगा, आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे। अब चलते हैं कुछ समझने के लिए, व्हाट इज अ राइट। व्हाट इज अ राइट, क्या व्हाट इज अ राइट, व्हाट इज अ राइट। मूल अधिकार के जानेंगे, मूल अधिकार, मूल प्लस अधिकार। हमारा संविधान क्या क्या अधिकार देता है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज फंडामेंटल ऑफ राइट, फंडामेंटल ऑफ राइट, फंडामेंटल ऑफ राइट। व्हाट इज राइट, मूल अधिकार क्या है हमारा, फंडामेंटल राइट क्या है, बहुत जानना जरूरी है। हम कैसे कंपोर्ट राज्य कैसे बनता है, क्वेश्चन बनता है, हमको जानना जरूरी है। हम अपने गांव के स्तर तक आएंगे, कैसे विकास होता है हमें संविधान ही सिखाता है। कैसे हमारे गांव के मुखिया का निर्माण होता है, यह भी एक रूल फंडामेंटल राइट संविधान में लिखा हुआ है। पहले हमें निर्माण कैसे होता है, सर्वप्रथम आता है जनसंख्या। इसको इरेज कर रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान देंगे, आप नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट करना चाहते हैं, इसके बाद ही नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। पहला क्या आता है, जनसंख्या। क्या आता है, जनसंख्या, वेरी इंपॉर्टेंट। जनसंख्या ध्यान से समझेंगे आप। जनसंख्या, अगर हिंदी लिखने में दिक्कतें मुझे हो रही है तो उसके लिए सॉरी। क्या होता है जनसंख्या, फिर उसके बाद आता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। जनसंख्या के बाद आता है क्षेत्रफल, फिर आता है संप्रभुता, संप्रभुता, संप्रभुता। जनसंख्या आता है, क्षेत्रफल आता है, संप्रभुता आता है, फिर सरकार आती है, सरकार, सरकार। ये हमारा फंडामेंटल राइट का अधिकार है। जनसंख्या आएगी, क्षेत्रफल आएगा, संप्रभुता आएगा, और क्या आएगी, सरकार आएगी। ये कितने कंपोनेंट बने, 4 बने। कितने बने, 4 बने। फिर उसके बाद क्या होता है, ये चारों मिलकर क्या होता है, निर्माण राज्य बनता है। क्या बनता है, एक राज्य बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट मित्र भाई बहनों, क्या बनता है, एक राज्य बनता है, स्टेट बनता है। स्टेट राज्य के अंतर्गत क्या आता है हमारा, क्या आता है, एक जिला आता है। क्या आता है, जिला, जिला। जिला को कवर कौन करता है, डीएम। क्या करता है, डीएम। क्या होता है, डीएम। डीएम ही राजा होता है अपने जिला का, ठीक है। उसके बाद आती है तहसील, तहसील। क्या आती है, तहसील। फिर सगड़ी आती है, सगड़ी, सगड़ी, सॉरी, सगड़ी। क्या आती है, सगड़ी आती है। फिर गांव आता है, सगड़ी के अंतर्गत थाना, रौना, पर ये राना सब आ जाएगा, आपका सब आ जाएगा। अब फिर उसके आता है लास्ट में मेरा प्रधान। क्या होता है, प्रधान। मैंने एक बार रिवीजन फिर कर लीजिए, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट के माध्यम से।
मैं धीरे धीरे पूरे हर टॉपिक में किस अनुच्छेद के तहत आता है, क्या आता है, सब डिटेल बताऊंगा। जो व्यक्ति पढ़ रहा है एग्जाम बिफोर से वेरी इंपॉर्टेंट, जो नहीं पढ़ रहा है वो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट जानना अधिकार है। आप स्वतंत्र हो। जब ये क्या है, फर्स्ट पे जनसंख्या, क्षेत्रफल, संप्रभुता, सरकार, तब बन के क्या आता है, अपना राज्य आता है। फिर राज्य के बाद क्या आता है, जब ये निर्माण हो जाता है तो आपका जिला आता है। क्या आता है, जिला। जिला जो डीएम है, डीएम के हाथ में हर चीज होता है, डीएम कुछ भी कर सकता है। अगर मुख्यमंत्री को यहाँ आना रहेगा, जिला में परमिशन देगा तभी डीएम परमिशन मुख्यमंत्री जी को देगा तभी आ सकते हैं, अन्यथा नहीं आ सकते। अगर डीएम बोल देगा कि मैं आपकी सुरक्षा नहीं दे सकता तो यहाँ पे आप मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है कि जिला में एंट्री कर दें। तहसील, उसके बाद क्या आती है, तहसील, फिर आती सगड़ी, फिर आता अपना गांव, फिर आता है हमारे गांव के प्रधान। यहां से राजनीति स्टार्ट होती है। ये होता है प्रधान, सबसे लोअर चीज होता है प्रधान। इसमें भी पावर, प्रधान को कम मत समझिए, ना आकिए। प्रधान मतलब होता है प्रधानमंत्री तक पावर। अगर नियम हमारा संविधान कहता है कि प्रधान मतलब प्रधानमंत्री तक पावर, बट ईमानदार प्रधान होना चाहिए और नियम पॉलिसी के तहत होना चाहिए। प्रधान को हल्का में मत लीजिए कभी। प्रधान चाहे तो आपका जो गांव का रुतबा बदल सकता है, एक स्वर्ग बना सकता है, लेकिन प्रधान के चलते केवल नहीं होगा। लोगों को सहयोग बहुत जरूरी है, जन की, पब्लिक की सहयोग जरूरी है, क्योंकि प्रधान लोगों के द्वारा चुना जाता है, आम पब्लिक के द्वारा चुना जाता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इंडिया इंपॉर्टेंस। अहम भूमिका होती है देश को आगे बढ़ाने की प्रधान की जिम्मेदारी। प्रधान चाहे तो गांव का विकास सर्वोपरि होगा, लेकिन लोगों का सहयोग जरूरी है। मैंने बताया कि प्रधान मतलब प्रधानमंत्री तक पावर होता है। याद रखिएगा, इनका पहले सुनवाई होगा, क्योंकि लोगों का जन लेकर संदेश लेकर जाएंगे, सबसे प्रथम देखा जाएगा इनको। ठीक है। प्रधान की अगर पंचायती की बात करें, किस अनुच्छेद के तहत आता है, ये अनुच्छेद आपको 243 आता है। ये गांव का प्रधान जो है, किसमें व्याख्या की गई है, अनुच्छेद 243 में की गई है। कितने, 243 बी में की गई है, अनुच्छेद 243 बी में की गई है। ये इसमें की गई है, लेकिन इसमें अंतर्गत इसमें आता है 40 अनुच्छेद, आर्टिकल्स कितने होता है, 40 में इसकी व्याख्या की गई है। कितने, 243 बी में, आर्टिकल्स 40 में आता है। ठीक है। और ये प्रधान जो हमारे गांव होते हैं, उनकी न्यूनतम उम्र 21 से ऊपर होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे गांव के मुखिया जो हैं, उनको बनने के लिए कितनी एज चाहिए, 21 चाहिए। कितनी चाहिए, 21 वर्ष चाहिए। कितनी चाहिए, 21 वर्ष चाहिए। कितनी चाहिए, 21 वर्ष चाहिए। इसको आप नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मैं इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं, फिर आपको बता रहा हूं। गांव के प्रधान से स्टार्ट करता हूं, फिर उसके बाद हम संविधान में चलते हैं। क्या क्या होता है, कितना मौलिक अधिकार है, क्या क्या अनुच्छेद है, कैसे निर्माण हुआ संविधान, ये सब हम जानेंगे। धीरे धीरे सब जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप। मैंने बताया आपके गांव जो है, हमारा गांव प्रधान, मैंने क्या बताया, प्रधानमंत्री तक पावर। 243 क्या बताया, 243 अनुच्छेद के तहत, और बताया मैंने क्या बताया, 40 के अंतर्गत अनुच्छेद। ठीक है स्टूडेंट। और क्या बताया मैंने, उनकी सैलरी की बात की और एज की बात की। एज, उम्र उनकी कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, 21 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, कितनी गांव प्रधान की,
एज होनी चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और उनकी सैलरी के बारे में जानेंगे। पर मंथ हमारी गवर्नमेंट कितना देती है? 3500 पर मंथ। कितना देती है? 3500 पर मंथ। हमारी जो सरकार होती है, भत्ता होता है, ये 3500 पर मंथ मिलता है। उनको यात्रा भत्ता कितना मिलता है? यात्रा भत्ता कितना मिलता है आपको स्टूडेंट? कितना मिलता है? 15,000। कितना मिलता है? 15,000। ये 1 ईयर, एक साल की बात कर रहा हूं। इनको साल भर में भत्ता यात्रा कितना मिलता है? 15,000 और लगभग, और कितना मिलता है उनको महीने की सैलरी जो भत्ता होती है 3500 मिलता है, 3,500। ठीक है। अब हमने ये सब जाना प्रधान की सत्ता कैसे क्या होती है, नियम जो जरूरी है वो जानना जरूरत था। और धीरे धीरे विकास करने का माध्यम क्या है, विकास करने का माध्यम क्या है उसके बारे में, और अपना अधिकार क्या है, व्हाट इज राइट क्या है इसके बारे में जानेंगे। इसको इरेज करते हैं। व्हाट इज राइट, व्हाट इज अ राइट, व्हाट इज अ राइट, व्हाट इज राइट, व्हाट इज राइट, क्या अधिकार है। अक्सर सभ्य समाज में, ध्यान से सुनेंगे, अक्सर सभ्य समाज में नींव सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। जो नींव हमारी बनती है, जैसे आप घर बना रहे हो, अगर जड़ मजबूत नहीं होगी तो आपका 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 10 फ्लोर बिल्डिंग नहीं बना सकते। आप घर का निर्माण नहीं कर सकते। जब आपका नींव मजबूत होगा तो आप निर्माण कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब, अधिकारों का अक्सर सभ्य समाज की नींव और सभ्यता आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक माना जाता है। अतः और समाज संस्कृति आधारशिला कहते हैं। संस्कृति से अनेक प्रकार भारत में भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग मिल जाएंगे। सबकी सोच अलग अलग मिल जाएगी, सबकी संस्कृति अलग अलग मिल जाएगी, तभी भी भारत क्या है? एक है। अखंड अनेक रूप, रंग रूप सब अनेक हैं, लेकिन फिर भी क्या है? अपना देश एक है। अधिकार कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये भी जानेंगे। क्या होते हैं? 3। क्या जानेंगे? 3। कौन कौन से होते हैं अधिकार? मूल अधिकार, कानूनी अधिकार, मानव अधिकार। क्या होते हैं? मूल अधिकार, कानूनी अधिकार, मूल अधिकार, कानूनी अधिकार और मानव अधिकार। अधिकार कितने होते हैं? कितने अधिकार होते हैं? मूल अधिकार होते हैं, और कानूनी अधिकार और मानव अधिकार। इतना मैं स्टॉप लेता हूं, और कल के बाद ये वीडियो लगातार रेगुलरिटी बेस पे चलेगी। आपसे भाई बहनों से निवेदन है कि जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, जो समझ नहीं पाता, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। प्लीज आपसे निवेदन है कि सन 0 को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।